एक 3 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगवाने में 2026 में कितना खर्चा आएगा, मैं आपको सस्ता वाला भी बताऊंगा और महंगा वाला भी बताऊंगा। क्या आप अपने सोलर सिस्टम से फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर पानी की मोटर ये सब कुछ चला सकते हैं? क्या आपके सारे घर का लोड एक 3 किलो वाट के सोलर सिस्टम से चल जाएगा? तो हाँ भैया, चल जाएगा, पर कंडीशन है, समझ लीजिए आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड। जब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी तब आप एक अच्छा सोलर सिस्टम अपने छत पर या अपने सनरूफ पर लगा सकते हैं। पर दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको यह बताऊंगा, अगर आप अपने घर पे एक सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो सबसे पहले आपका बिजली का बिल तो जीरो हो ही जाएगा, पर उसके और भी क्या क्या फायदे हैं ये सब जान लेते हैं। दोस्तों, एक 3 किलो वाट के सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आपको कितने पैसे देना पड़ेंगे 2026 में, कितना आपका टोटल खर्च आने वाला है, तो देखो मेरे पास में पूरी डिटेल है। यहां पर अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो यहां पर आपको 1,08,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है सरकार के द्वारा, और अगर आप किसी और राज्य से हैं तो आपको 78,000, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहां पर 1,08,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता हूं, यहां पर आप अगर ऑफ ग्रिड लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पर जान लीजिए एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के बाद आपको टोटल कितना खर्चा आने वाला है। तो यहां पर 1,80,000 रुपए पूरे खर्च होंगे 3 किलो वाट के सोलर सिस्टम लगवाने के लिए। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा मैं ये भी बता देता हूं। देखो, इस सोलर सिस्टम में एक आपको जीआई का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसपे सोलर सिस्टम आपका सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये 3 किलो वाट का होगा। यहां पर एक हाइब्रिड इन्वर्टर होगा, और दोस्तों यहां पर ना तो बैटरी होंगी और ना तो यहां पर और भी कोई सामान होगा, क्योंकि ये लाइट आने पे ही चलेगा। अगर आपका बिजली का पहले से ही मीटर आपके घर पे लगा है तभी एक ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। पर दोस्तों, अगर आप के यहां पर लाइट बहुत कम आती है या बार बार कट जाती है तो आप ऑफ ग्रिड लगाइए। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और कमाल की बिजली बनाता है, और आपका बिल बिल्कुल जीरो हो सकता है। तो भैया, मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूं। देखो, अगर आप ऑन ग्रिड लगाते हैं तो आपका बिल बहुत कम हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। ऑन ग्रिड क्या करता है मैं बता देता हूं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के बाद में जो आप एक्स्ट्रा बिजली बनाएंगे, यानी कि सोलर सिस्टम से जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो बिजली घर चली जाएगी, यानी कि वो खंबे के द्वारा बिजली घर चली जाएगी, पोल के द्वारा, और रात में वही बिजली आपको मिल जाएगी। और ऐसे में आपका बिजली का बिल जो महीने पे आता है वो बहुत कम होकर आएगा। यह है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की खासियत। वहीं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की खासियत यह है कि ना तो आपका कोई बिजली का बिल आएगा, ना आपको मीटर की जरूरत है। यह आपका अपना होगा, पर्सनल होगा। आप जहां चाहें लगाएं, बार बार उखेड़ें, कहीं दूसरे घर लगाएं या फिर अपने छत पे लगा रहने दें, आपका कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है। पर यहां पर आपको क्या क्या मिलता है यह मैं आपको बता देता हूं। एक 3 किलो वाट का सोलर सिस्टम ऑफ ग्रिड आपको 1,13,000 रुपए का पड़ जाएगा। ये यूटीएल का है, ये आपका अपना खुद का होगा। कमाल की बात तो ये है, ये भी घर का सारा लोड चला देता है। देखो दोस्तों, यहां पर भी आपको एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको 3 किलो वाट का एक इन्वर्टर मिल जाता है। टेक्नोलॉजी है वो क्या है इन्वर्टर की, गामा प्लस एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर। 2 बैटरियां आपको मिलेंगी, और यहां पर टाइप ऑफ ग्रिड है 550 वाट नॉन डीसीआर टॉप कॉन बाईफेशियल डबल ग्लास 6 पैनल, यानी कि 6 पैनल मिलेंगे जो आपके स्ट्रक्चर पे लगेंगे। यहां पर सोलर पैनल परफॉर्मेंस वारंटी जो है 27 साल होने वाली है, और 3 साल इन्वर्टर की वारंटी होने वाली है। और ये सोलर सिस्टम बहुत कमाल का होता है। अगर आप इसे लगवा लेते हैं तो आपके घर का एसी चलेगा, यहां पर फ्रिज चलेगा, सीलिंग फैन चलेंगे, पानी की मोटर चलेगी, गीजर चलेगा, वॉशिंग मशीन चलेगी, पानी की आरओ, सब कुछ चला सकते हैं। पर दोस्तों, होता क्या है, देखो तुम एक बार में अगर सारा लोड डालोगे तो नहीं चल पाएगा। आप अगर एक एयर कंडीशन चला रहे हैं 1 किलो वाट का, तो फ्रिज भी चला सकते हैं उसके साथ में, और घर की जो लाइट और सीलिंग फैन है वो भी चला सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहां पर एक मोटर भी चला रहे हैं 1 एचपी की, तो फ्रिज बंद कर दीजिए या फिर एसी बंद करके आप चला सकते हैं। 10 से 20 मिनट या 30 मिनट का ही काम होता है एक पानी की मोटर चलाने के लिए, ज्यादा काम तो होता नहीं है। आपका एयर कंडीशन पूरे दिन चलता है, आराम से चल जाएगा, और ये लोड उठाने के साथ साथ आपकी बैटरी भी चार्ज करेगा
रात के लिए बैकअप रखने के लिए बहुत कमाल की चीज है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास में 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। दिन में मैं सारा लोड डाल देता हूं 3 किलोवाट के करीब 5 किलोवाट पे, और बाकी की बिजली मेरी जो होती है वो मेरे जो 4 बैटरी हैं वो चार्ज हो जाती हैं और रात में मुझे उसका बैकअप मिलता है। जैसे मैं रात में फ्रिज चलाता हूं और यहां पर बहुत सारी एलईडी लाइटें चलाता हूं, 5 से 6 मैं सीलिंग फैन चलाता हूं और मेरा काम चल जाता है। जैसे ही दिन निकलता है, 6 बजते हैं, सूरज आता है, तो पूरे घर का लोड बाकी चलने लगता है। जैसे यहां पर फ्रिज है, सारे के सारे जो घर में फैन है वो चलते हैं, सारी की सारी जो ट्यूब लाइटें हैं या फिर एलईडी बल्ब है वो चलते हैं, और बाकी जो मेरा एसी है वो चलता है, पानी की मोटर है वो चलती है, ये सब कुछ लोड वो चलने लगता है। और दिन में ही हमारे कपड़े वॉश होते हैं तो वॉशिंग मशीन भी चलती है आराम से। एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम ये सब लोड लेता है, पर वहीं 3 किलोवाट का भी सोलर सिस्टम ये सब लोड ले लेगा। बस कंडीशन ये है कि ज्यादा लोड ना डालिए। जैसे एसी और मोटर चल रहा है तो फ्रिज और फैन मत चलाइए, फैन और फ्रिज और एसी चल रहा है तो मोटर मत चलाइए, एक साथ मत चलाइए, बारी बारी से चला के आप काम निकाल सकते हैं। आपकी एसी जो है 1 टन की पूरे दिन चल जाएगी, 1.5 टन की भी चल जाएगी, ओके। और आपकी जो बैटरी है वो भी सही एंपियर से चार्ज हो जाएंगी। तो देखो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में कितना खर्चा आएगा मैंने ये तो आपको बता दिया। देखो सरकार की तरफ से 1,08,000 की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। ऑन ग्रिड पे 1,80,000 का खर्चा आने वाला है। यहां पर मैंने दोनों ही चीजें बता दी। बस बात यह है कि ऑफ ग्रिड में आपको सब्सिडी नहीं मिलती है और ऑफ ग्रिड में सब्सिडी नहीं मिलती है और ऑन ग्रिड में आपको सब्सिडी मिलती है। अगर दोस्तों आपका कोई सुझाव है और आप कोई जानकारी और लेना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। मेरी व्यक्तिगत राय थी ये, अगर आपको लेना ही है अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप अच्छे से और रिसर्च कर लीजिए। बस मैंने जो रिसर्च किया मैंने आपको बताया क्या क्या मिलने वाला है और कौन सा आपको लगाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके गांव में ज्यादा लाइट कटती है या आपके जो जिस जिले में या जिस जगह रहते हैं ज्यादा लाइट कटती है तो ऑफ ग्रिड लगाइए। अगर लाइट 24 घंटे आ रही है, ज्यादा लाइट नहीं जाती है तो आप ऑन ग्रिड लगा के काम निकाल लीजिए। बहुत अच्छा है, सोलर पैनल लगाना जरूरी है क्योंकि इससे लाइट की बचत होती है, ग्रीन है, बढ़िया है। और देखो कोई भी जैसे आंधी या तूफान आता है तो सोलर सिस्टम तो दिन में लाइट बनाता ही है, क्योंकि अगर धूप कम भी होती है तो जनरेशन तो सोलर सिस्टम से होती ही रहती है। कमाल की बात तो यह है कि दिन निकला नहीं और आपका सोलर सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। जब धूप ज्यादा होती है तो अच्छा करंट बनाता है, धूप कम होती है फिर भी करंट बनाता है, आपका काम चल ही जाता है। ऐसे में एक सोलर सिस्टम लगवाना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। किस कंपनी का लगाना चाहते हैं, किस कंपनी का लगवाना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर मैं वीडियो बता दूंगा। दोस्तों यहां पर मैंने लूम पैनल और यहां पर यूटीएल सोलर सिस्टम के बारे में बात की थी। अगर आप किसी और कंपनी का लगाना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आप इसका लगाना चाहते हैं तब भी कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए भैया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे कल किसी एक नई वीडियो के साथ।